जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बिल की जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं वीबीजी रामजी बिल की। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये बिल ग्रामीण विकास और रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार गरीबों की रोजी रोटी पे हमला कर रही है। तो सवाल वही, वीबीजी रामजी बिल आखिर क्या है? क्या सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है? सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्यों विरोध कर रही है? चलिए इस वीडियो में पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वीबीजी रामजी बिल का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इस योजना को अब तक हम मनरेगा के नाम से जानते थे, उसे अब एक नए ढांचे के तहत वीबीजी रामजी बिल के रूप में लागू किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। पहले हम सरकार का पक्ष समझ लेते हैं। सरकार का कहना है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। हालांकि एक बड़ा बदलाव यह भी है, पहले मनरेगा का पूरा खर्चा 100% केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब नए बिल के तहत 60% का केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्चा उठाएगी। सरकार का दावा है कि इससे राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। नए बिल में क्या क्या नया जोड़ दिया गया है? सरकार चाहती है कि पुरानी मनरेगा को आधुनिक ढांचे में बदला जाए। सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि कौशल प्रशिक्षण और आजीविका भी जोड़ी जाए। काम केवल खुदाई या सड़क निर्माण तक सीमित न रहे। अब काम के दायरे में शामिल होंगे कृषि और पशुपालन, जल संरक्षण, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, डिजिटल काम, हरित और पर्यावरण परियोजनाएं। इसके अलावा काम की निगरानी जीपीएस मोबाइल ऐप से होगी। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को कम किया जाएगा। पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाएगी। गांव खुद तय करेंगे कि उन्हें किस तरह का काम चाहिए। सरकार इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना कानून है। 2005 में जब इसे लागू किया गया था तब ग्रामीण भारत की स्थिति अलग थी। आज हालात बदल चुके हैं। अब हमें सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि विकसित रोजगार चाहिए। सरकार का कहना है कि ये बिल रोजगार गारंटी से आगे बढ़कर रोजगार प्लस विकास गारंटी की सोच है। अब समझते हैं कि विपक्ष का क्या पक्ष है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को कमजोर करता है। और सबसे बड़ा सवाल, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? विपक्ष का कहना है कि सरकार गांधी जी की विरासत को मिटाना चाहती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, पटना, केरला, गुवाहाटी जैसे देश भर में इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, मनरेगा बचाओ, गरीबों का हक बचाओ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि गरीबों की मेहनत पर वार है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार गांधी की विरासत मिटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस हर गांव गली में इसके खिलाफ लड़ेगी। जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और सेम सेम के नारे लगाए। सरकार का कहना है कि ये बिल मनरेगा को खत्म नहीं करता बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर मजबूत बना रहे तो नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? इस विवाद में टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे कई क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। तो दोस्तों सवाल अभी भी वही, क्या वीबीजी रामजी बिल वास्तव में विकसित भारत की ओर कदम है या फिर गरीबों की गारंटी को कमजोर करने वाला कानून? सरकार कहती है कि यह सुधार है, विपक्ष कहता है यह जन विरोधी है।